यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। जो इंडिया के स्टेट्स हैं, राजस्थान, यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस तरह के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार वगैरह वगैरह, इनमें सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, वहाँ का डेटा लिया है, टीचर और स्टूडेंट्स का डेटा, कि एक टीचर पर कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर है। तो देखिए 3 स्टेट यहाँ ऐसे हैं जिनमें एक टीचर पर 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें एक टीचर पर 20 से 25 स्टूडेंट हैं। यानी एक टीचर जो कितने बच्चों को पढ़ा रहा है? 20 से 25 को। 9 स्टेट ऐसे हैं जहां एक टीचर 25 से 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, अकेला टीचर। 10 स्टेट ऐसे भी हैं जहां एक टीचर 30 से 35 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। इस तरह से यहाँ पर ऐसे कोई स्टेट नहीं है जिनमें 40 से 45 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रहा है या 45 से 50 स्टूडेंट्स को वो एक टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर 50 से लेकर 55 बच्चों को पढ़ा रहा है। वहाँ टीचर्स की कमी है, तभी तो इतने सारे बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। तो ये टेबल है, ये एक डेटा है, इसका फाइंड करना है मोड एंड मीन ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स। इनको परिभाषित करना है। तो देखिए मैं इनका मोड बता दे रहा हूँ। मोड को फाइंड कर लेते हैं। मीन मैंने आपको 14.1 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में मीन बताएं। तो मीन आपको करके लेना है। मीन जो निकालना है, माध्य, वो आपको करना है और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो क्वेश्चन आपसे आया है नहीं आया। मीन निकालना आपको आता है या नहीं आता, मुझे पता तो चले। अगर नहीं आया है समझ में तो फिर से बताऊंगा, और आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो हम निकालते हैं इसका बहुलक, मोड निकाल लेते हैं। तो चलिए मोड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? यहाँ देखिए ग्रुप का कॉलम है और यहाँ है ये फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसीज में से, बारंबारता में से सबसे बड़ी बारंबारता निकाल लीजिए। कौन सी है? देखिए यहाँ 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 10। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? F1 लिखेंगे और F1 क्या है हमारी? 10 आ गई। और जब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ गई तो सीधे उसकी क्लास को देखते हैं। उसकी क्लास कहाँ है? 10 के सामने 30 से 35 की क्लास। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास को क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। उसी क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग। तो यहां लिखेंगे मॉडल क्लास। क्या है हमारी मॉडल क्लास? 10 के सामने 30 से 35। और जब मॉडल क्लास हमारे पास आ गई तो इसकी लोअर लिमिट भी आ गई हमारे पास। क्या है? L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये क्या है? बहुलक वर्ग। और इसकी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होती है? L इज इक्वल टू कितनी है? 30 तो नीचे की क्लास है और ऊपर की लिमिट कितनी है? 35। और नीचे की लिमिट कितनी है? 30। तो नीचे की तो हमको देखनी है, हमको नीचे की लिमिट चाहिए L। ये 30 आ गई। अब लगे हाथों क्लास साइज भी देख लेते हैं। क्लास साइज क्या है? देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। कितना अंतर है? 20 से 15, 5 का अंतर आ रहा है। तो क्लास साइज इसी को बोलते हैं, इन ग्रुप्स का जो अंतर है उसको। तो सबकी बराबर है तो क्लास साइज लिख लेते हैं।
वर्ग माप, ये क्या होता है h, h कितनी है 5। और अब हम क्या करते हैं, जो मॉडल क्लास है उससे ऊपर की, जस्ट ऊपर की जो क्लास है ऊपर चलते हैं, मॉडल क्लास से ऊपर की क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है 9। तो यहां लिख लेते हैं हम 9। ये क्या है F1 से पहले की फ्रीक्वेंसी, 1 से पहले क्या था 0, तो F0। एंड इस मॉडल क्लास से जस्ट नीचे वाली क्लास कौन सी है 35 से 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी बारंबारता पे चलते हैं, ये कितनी है 3। इसको भी लिखना है हमको, कितनी है ये F2, कितनी आ गई 3। ये हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि बहुलक मोड निकालने के लिए हमको इन सारे आइटम्स की ज़रूरत है। तो अब निकाल लेते हैं हम अपना स्टूडेंट्स पर टीचर का मोड निकाल लेते हैं। तो लिखिए, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कैसे निकलेगा बता देता हूँ। मोड बहुलक इज इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले आएगा L और यहाँ लगेगा प्लस, फिर आएगा बटे का साइन और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इनटू, और यहाँ आएगा H। H क्या है क्लास साइज। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रीक्वेंसी F1 में से F0, F1 माइनस F0, और नीचे F1 माइनस F0। और जब F1 में से F0 घटाया है तो F1 में से F2 भी घटा देते हैं, F1 में से F2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं और F1 माइनस F2, और इसको वापस लिख लेते हैं तो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। L प्लस F1 माइनस F0, और यहाँ नीचे आ जाएगा F1 प्लस F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है H से। तो फॉर्मूला जब हमारे पास है और फॉर्मूले के जितने भी ये हैं L, F, फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज, सब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ में मौजूद हैं, तो बहुलक निकालने में क्या परेशानी है, तो निकाल लो बहुलक। यहाँ लाइन खींच दो और यहाँ पे लिखो मोड, और यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ बहुलक इज इक्वल टू L क्या है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कितनी है 30, तो यहाँ 30 लिख दो, प्लस यहाँ बटे का साइन लगा दो, इनटू H क्या है क्लास साइज, तो ये कितनी है 5, यहाँ 5 लिख दिया, एंड F1 माइनस F0। F1 क्या है 10 माइनस F0 9 अपॉन 2F1 2 इंटू 10 माइनस F0 यानी 9 एंड F2 यानी 3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ लिख लिया 30 प्लस 10 में से 9 गए, 1 बच गया, यहाँ अपॉन, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 5 कर दो, और यहाँ देखिए नीचे 2 इंटू 10 20 माइनस 9 के माइनस और माइनस के 3, माइनस के 9 और माइनस के 3 कितना माइनस के 12। यहाँ वापस उतार लिया 30 प्लस यहाँ 5 को ऊपर लिख लेते हैं, और नीचे 5 1 इंटू 5 ऊपर 5 आ गया, और नीचे बच गया हमारा 8 बच गया ना। और अब क्या करते हैं 30 प्लस 5 में 8 का भाग देते हैं, तो दे लो, चलिए 5 8,
जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो। 6 बार चला गया, 48 आ गया, यहाँ 2 बच गया, फिर 0 लग गई, 8 दूनी 16, ये 16 आ गए, यहाँ 4 आ गया, फिर 0 आ गई, फिर 5 बार चला गया, ये 40, तो यहाँ आ गया 0.625। यहाँ लिख लेते हैं 0.625 और ये हमारा मोड आ गया 30.625। 30.625 ये है मोड, ये आंसर है हमारा। बहुलक